यहाँ पे कोई नेहा आए हैं। हाँ जी, नेहा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी। हाय सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है, बताइए क्या कहना है? हाँ जी, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं? कुछ भी क्या नहीं बकवास क्या मतलब बोले जा रहे हैं? एक नंबर अच्छा, का। बकवास कर रहे जा रहे हैं। जी, अच्छा जी। जी, जी, बिल्कुल एक क्या से बकवास और कर रहे बकवास हैं? है। हाँ, बताइए क्या-क्या बकवास है? बताइए ज़रा हम लोग भी सुने भई, क्या हम भी तो बकवास है? सना हम भी तो सनातन के बारे में जानते हैं, ठीक है? अच्छा, अच्छा सनातन के बारे में जानते हैं, हाँ क्या जी। जानते हैं भाई? अब मुझे बताइए। आपके बारे में अब आपने हमारे बारे में बहुत बता दिया, अब मेरा नंबर है आपके बारे में जानने का। क्या क्या हाँ आपके जी। बारे में बताया गया है? ज़रा बताइए तो हमें। क्या आपके बारे में बता दिया गया और क्या-क्या बता दिया गया है? ज़रा बताइए हमें, हम भी सुने। मुझे पता है ना। हाँ, तो मेरे कुछ सवाल हैं, ठीक है? पूछिए, हाँ, देख लें भाई हाँ, क्या सवाल है। थोड़े-से सवाल हैं और हाँ, मेरे को म्यूट मत करना, बैक स्टेज मत करना, ठीक है? देखें, अगर आप डिबेट नियम का पालन करेंगी तो आपको कोई बैक स्टेज नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा जी। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, खाँसी-वासी आती है, तब खुद ही म्यूट कर लीजिएगा सवाल पूछ के। जवाब सुन हाँ, हाँ, लीजिएगा फिर अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, हाँ, थोड़ी-सी हाँ, बोलिए। तबीयत खराब है तो मेरा ये सवाल अच्छा, है जब हाँ, जब वाल्मीकि जो आप जो दलित लोग जो हैं वो क्या कहते हैं मैं सोचा पानी पी लेने दो बोलिए। उनको, है ना? पानी पी पी लेने दो लीजिए भाई, थोड़ा-सा। पानी पी लीजिए आप। पानी पी लीजिए आराम से, इत्मीनान से पी के अब बोलिए। आप एक काम कीजिए, 1-2 मिनट आप आराम कर लीजिए। मैं कुछ सुपर चैट्स पढ़ लेता हूँ। आप एकदम फ्री हो जाइए, बिल्कुल घबराइए नहीं। आराम से पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, फिर आराम से पूछिए। हाँ, बताएँ नेहा, क्या कहना है आप? हेलो? हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो मेरा सवाल ये है जब दलित रामायण को काल्पनिक मानते हैं तो वह अपने सरनेम के पीछे वाल्मीकि क्यों लगाते हैं? देखें, वाल्मीकि समाज जो है, उनके राइटरों को आप किताब पढ़ लीजिए। ये भी चेक कर लीजिए कि वाल्मीकि सरनेम कब से आया है। आप सरनेम सीधे-सीधे पता लगा लीजिए कि सरनेम कब से आया है। जब आप सरनेम पता लगाएँगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सरनेम तो पिछले 100 साल के अंदर लाया गया है और उससे पहले इनके क्या सरनेम होते थे। जो जाति की गणना हुई है अंग्रेजों के समय में, उसमें पता लगा लीजिए वाल्मीकि नाम का कोई समाज ही नहीं था उस समय। जी, पूरे जनगणना में वाल्मीकि नाम का कोई समाज नहीं था। ये तो समाज ही बना है, पिछले 100 साल के अंदर समाज बना क्या है, बनाया गया है बेसिकली। नामकरण कर दिया ओके। गया है और लोगों को ऐसा लगा कि हमको सब अछूत समझता, अनटचेबल समझता, नीची जाति समझता और धर्म ही एकमात्र ऐसा है कि ब्राह्मण को धर्म पे कब्जा है, तो ब्राह्मण को लोग अच्छा समझते हैं। अब अगर हम वाल्मीकि हमको कोई कह रहा है, हम वाल्मीकि लगाएँगे, तो धार्मिक रूप और से ये ऊँचे हो जाएँगे। तो धर्म उन्होंने सिर्फ सबसे ब्राह्मणों का नहीं है, सस्ता हमारा भी है। धर्म हमारा भी हाँ है। जी। धर्म हमारा भी है, धर्म सिर्फ ब्राह्मण देखिए, धर्म किसी का नहीं है, धर्म किसी का नहीं होता है, धर्म सिर्फ़ जो है उन लोगों का होता है जिन्होंने उस पे कब्ज़ा किया होता है, बाकी सब उनके कस्टमर होते हैं। आपका अगर धर्म है तो बता दीजिए आप हमें, अभी केदारनाथ में 200 किलो चोरी हुआ है सोना, 228 किलो या पता नहीं कितना किलो चोरी हुआ है सोना। कैसे चोरी हो गया? बता दीजिए। तो ऐसे तो हज में भी 1100-1200 लोग मारे गए हैं। उस पर भी कुछ बोल दीजिए अपने मुँह मुबारक से। हाँ, तो हम तो बोलते ही तो हैं। नहीं बोला हमारे यहाँ ना? तो यही बोला जाता है, हर एक चीज़ बोली जाती है। मुस्लिम के यहाँ जो गलत है, वो भी गलत है। जिसके यहाँ जो गलत है, वो गलत है। ये देखिए स्क्रीन पे अभी यहाँ पे चोरी हुआ है और दूसरी बात कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे इस्लाम की बात होनी चाहिए, तो इस्लाम की बात के लिए एक्स मुस्लिम बैठे हैं ना, कर तो रहे हैं। हम लोगों को अलग बातों जिस से चीज़ पे ऐसे हमको अलग से रिसर्च करनी पड़ेगी और हम क्यों करें? हमारा अपना समाज है, हमारे अपने समाज में जागरूकता की बात है, तो हम पहले अपने समाज की बात करेंगे ना। आपके घर में आपका बच्चा भूखा हो, तो आप जो है पड़ोसी के बच्चे को खिलाने जाइएगा पहले, हैं? मेरा कि बच्चा पहले मेरा कहिएगा कि बच्चा हमारा अपना बच्चा मेरे खिला लीजिएगा, फिर सोचिएगा कि भाई पड़ोस का बचता है तब पड़ोस को देखेंगे। यही कीजिएगा मेरा ना। बच्चा नहीं ये है कोई, देखें, अभी मेरा बच्चा नहीं है कोई। आपका बच्चा नहीं है, हम आपको एग्ज़ाम्पल दिए ना, ये देखिए क्या लिखता है 228 केजी ऑफ गोल्ड मिसिंग फ्रॉम आप ना म्यूट कर लिया कीजिए अपने को। मिसिंग फ्रॉम केदारनाथ टेम्पल। अब बताइए ये वहाँ के शंकराचार्य बता रहे हैं। यहाँ इतना जो है चोरी हो गया है, तो ये कौन से भगवान जी थे भाई? बता दीजिए आप हमें, कौन से ईश्वर थे? आप कह रही हैं कि धर्म है। किसका धर्म है? ये सोना कौन चोरी करके गया है? पब्लिक चोरी करके गई है, आप लिए हैं, चोरी किए हैं? बता दीजिए आप हमें। चोर को ढूँढना आपका काम थोड़ी ना, वो पुलिस का काम है। उनको करने दीजिए। तो ईश्वर किस बात के हैं फिर? हुँ? ये जो ईश्वर अल्लाह गॉड इतने सारे बना के रखे गए हैं, ये किस काम के लिए हैं?
हाँ, तो संविधान है ना, संविधान, है ना? अरे तो जब भरोसा संविधान ही है तो फिर हमको धर्म की क्या ज़रूरत है? ईश्वर की क्या ज़रूरत है? तो मेरे अगर और सवाल संविधान है आएँगे अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर रुको तो उनकी ज़रूरत फिर। क्या है फिर? हाँ, बोलिए। देखो, मेरे सवाल हैं। अच्छा ये बताइए बौद्ध भिक्षुक ही क्यों होते हैं? बौद्ध डॉक्टर क्यों नहीं होते? पुलिस क्यों नहीं होते हैं? हाँ? इंजीनियर क्यों नहीं होते? जब भी मैं सर्च करती हूँ तो बौद्ध लिखती हूँ तो भिक्षुक अपने आप आगे आ जाता है। क्या मैं समझ भिक्षुक नहीं में पाया आपकी बात को, आप क्या हाँ, कहना क्या चाह रही हैं? हम नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात को। बौद्ध बौद्ध भिक्षुक ही क्यों होते हैं? बौद्ध भिक्षुक ही क्यों होते हैं? ये कौन आपसे कह दिया कि बौद्ध भिक्षुक ही होते हैं? पूरा ये वर्ड कौन बौद्ध बता दिया है भिक्षुक। अभी? हुँ? मैं सर्च करती हूँ तो अपने आप बौद्ध भिक्षुक ही आता है। अरे भाई तो आप क्या सर्च करती हैं? बताइए तो बुद्ध धर्म के 5 प्रिंसिपल बताइए तो, क्या है 5 प्रिंसिपल? अरे इतना नहीं पता मेरे को तो बस इतना पता है बौद्ध भिक्षुक होते हैं। पूरी बात जानिए ना, जब आपने क्वेश्चन पूछा है तो पूरी बात जानिए। आपने कहा कि तो जब आप सर्च करती हैं, बताइए ना आप। अब मैंने देखें सवाल जब किया है आप तो आप बताइए। हम वही बता रहे हैं ना, जवाब ही देने की तो कोशिश कर रहे हैं आपसे, कि जब भी आप सर्च करेंगी ना, तो बुद्धिज़्म में जो भी बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करता है, तो उसके अपने कुछ नियम होंगे, उस नियमों को जो फ़ॉलो करता है उसको कहते हैं बुद्धिस्ट। उसकी 2 कैटेगरी होती है, एक हुँ, भिक्षुक होगा और दूसरा गृहस्थ होंगे। जो भिक्षुक होगा उसके 10 नियम होते हैं और जो गृहस्थ होगा आप म्यूट कर लीजिए, आपको खाँसी बीच में आती रहेगी, आप परेशान होती रहेंगी। ये देखिए ये दिख रहा है आपको पंचशील? पहले पेज पे ही आपको ये दिखेगा पंचशील बौद्ध आचार और जब आप इसको क्लिक करेंगे, विकिपीडिया ही खुलता है लोगों को, यही लोगों ने बना रखा है। तो जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपको पंचशील ये बताएगा। आप हिंदी पढ़ने आती है आपको? क्यों नेहा? हाँ, आती है। तो ये पढ़िए तो ये 5 नियम क्या-क्या हैं बुद्धिज़्म के? हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना, है ना? हाँ, और नीचे ये जो 5 चीज़ संस्कृत जो में फ़ॉलो करता है, संस्कृत नहीं है, उसको कहते हैं पाली, ओह! इसको अच्छा। पाली कहते हैं। हाँ, पाली में है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हाँ, तो हाँ। ये 5 नियम है, हर बुद्धिस्ट जो भी बुद्धिस्ट होगा वो उसको ये 5 नियम कहना, करना ज़रूरी है, तभी वो बौद्ध भिक्षु कहलाएगा या बुद्धिस्ट का गृहस्थ कहलाएगा। और जो भिक्षु होते हैं, वो भिक्षु का काम होता है कि लोगों में इस तरह की सद्भावना प्रचारित करना और वो इसीलिए लोगों के घर जाते हैं, उनके घर में ये सब बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, उनके घर से खाना खा के आते हैं। भारत का ये नियम रहा है कि कोई भी अतिथि आए उसको खाना खिलाओ, बुद्धिज़्म ने सिखाया है ये। वो हुँ, कहता है कि हमको सोना-चांदी मत देना, हम आपके घर जाएँगे तो हमको पैसा-वैसा ये सब मत देना, हमको बस आप खाना खिलाना, बदले में हम आपको एजुकेशन देंगे। तो बुद्धिस्ट जो हैं कभी भी आपसे पैसे-वैसे इस तरह की डिमांड नहीं करते थे, सिर्फ़ खाना खाते थे। खाना खाएँगे जी, और आपको ज्ञान देंगे, इतनी सारी यूनिवर्सिटी खोल रखे थे उन्होंने। लेकिन आप अच्छा। जब ब्रह्मनिज़्म में मंदिर में जाएँगी तो वो क्या कहेगा, यहाँ पे फूल माला चढ़ाओ, उसको खरीदो वहाँ से, तो वो हमारी खरीद के आस्था आपका है। पैसा बर्बाद आस्था है होगा। हमारी हैं? आस्था है। फूल चढ़ा रहे क्या हैं, आस्था पत्थर है थोड़ी आपकी? ना फोड़ते हैं। अच्छा पत्थर थोड़ी ना कैसा फोड़ते आस्था हैं। है वो? अच्छा ये कैसी फूल आस्था चढ़ा है रहे जो हैं। फूल चढ़ा रही हैं आप? नहीं आस्था कौन-सी है आस्था है हमारी। फूल चढ़ाने की? हुँ, ज़रा ये बताइए फूल चढ़ाने की कौन-सी आस्था होती अरे है? तो मतलब क्या अच्छा चढ़ाएँ? किस पत्थर ईश्वर फेंके? ने पत्थरबाज़ी करें? आपके किस ईश्वर ने अपने कहा नहीं है सुनिए, कि ये नहीं पेड़ हमने देखो इसलिए मेरा बनाए अगला हैं सवाल 1 मिनट, आपके किस ईश्वर ने ये बात कही है कि ये पेड़ और फूल-पौधे हमने इसलिए बनाए हैं कि जाना, उसको तोड़ना तोड़ के हमारे ऊपर ही फेंक देना और कहना कि हमने आपका आदर व्यक्त कर दिया। ये कौन-से ईश्वर ने ये ज्ञान दिया है तुमको आपको? कौन किसने आपको तो ये आस्था तुमको फूल पकड़ाई है? अरे तुमको हुँ? फूल चढ़ाने से दिक्कत है क्या? देखें, नेहा यहाँ पे तू-तड़ाक नहीं चलता है, ठीक है अरे ना? नहीं मैं आपसे तू अगर तड़ाक नहीं तमीज़ मैं से ये कह बातें रही हो हूँ रही है अरे सुनिए हाँ, तो सुनो आप मैं ये जो कह है रही हूँ, डिबेट नियम का पालन आपको कोई करेंगी। दिक्कत है क्या? हुँ। हाँ जी, आपको कोई दिक्कत है क्या फूल चढ़ाने से? यहाँ हमने जो पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। हम पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि जो ब्राह्मणिज़्म है उसमें क्या कहता है कि शूद्र को जूठा खाना दो, उनको ये हक नहीं है, अंत्यज जो है उसकी परछाई मत देखो, अच्छा गाँव से कहाँ लिखा बाहर है ऐसा? निवास कहाँ करे। लिखा है? कहाँ आपको लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा आपको है? ये कहाँ लिखा है? बताइए बताइए, कह रही हैं कहाँ कहाँ लिखा लिखा है? है? किताब खोलूँ? हुँ? हाँ, एक एक कुछ बता दो हाँ, रेफ़रेंस मत कोई दलील दो जी, मेरे को। चलिए किताब खोल दी जाती है, ये कह रही हैं कि हाँ, एक उनको दलील दे रेफ़रेंस दो चाहिए। बस। हुँ, मनुस्मृति खोल लीजिए चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 है। हुँ। और वहाँ पे 56 नंबर श्लोक जो है उससे पहले के 10 श्लोक आप देख लीजिए। आपको रेफ़रेंस ही रेफ़रेंस है, क्या-क्या इन लोगों ने लिख रखा है।
पूरे रेफरेंस है, रेफरेंस की कमी थोड़े ही है। हाँ, ठीक है, तो मैं ये इसको सर्च करके मैं सर्च करूँगी, ठीक है, बाद में। मैं तब तक निकाल के दिखा देता हूँ ना आपको, आप अच्छा, सर्च ओके। करेंगी, सब चीज़ लिख के बैठे हैं ये लोग। तो इसको हम धर्म थोड़े मान लेंगे कि कोई जाएगा और किसी व्यक्ति को मारेगा, पीटेगा और मार-पीट के और फिर 11 कहेगा कि ये हमारा धर्म है। इसी तरह से आप फूल को तोड़ लीजिए, तोड़ के जो है कुछ भी कह दीजिए, इसको हम लोग थोड़े मान लेंगे। अरे आप मत मानो, आपको किसी ने बोला क्या? मत मानिए। मानने ना मानने की बात नहीं है, पहले हम देख लेते हैं ना। हाँ जी, ये देखें, इस चैप्टर 10 में 54 नंबर ऊपर वाला श्लोक दिख रहा है आपको? हाँ। क्या लिखा है इसमें? अन्नमेघा पराधीनं देयं स्याधीनं भाजने रात्रौ न देखिए, तो आप विचरेत्। पंडिताइन लग रही हैं, ब्राह्मणी हैं क्या आप? पूरा संस्कृत पढ़े जा रही हैं। अच्छा, हिंदी क्या पढ़िए पढ़ना? थोड़ा, ओके, हिंदी ओके। पढ़िए उसका, हिंदी किधर है इसमें? उसके नीचे उसका अनुवाद लिखा है। अच्छा, हाँ। राजाज्ञा से चिन्ह विशेष धारण किए हुए ये चांडाल उसके तथा ऊपर अच्छा, भरोसे हुए नौकरों के द्वारा टूटे-फूटे बर्तनों में इनके लिए अन्न दिलवा दें। रात के समय गाँव या नगरों में ये नहीं घूमें। अब बताइए, ये अच्छा, तो यहाँ नियम है कि उनको खाना तक भी नौकरों के द्वारा दिलवाना है और टूटे-फूटे बर्तन में दिलवाना है। ये कौन-सा नियम है भाई धर्म का कि आप अब कहिएगा ये हमारी आस्था है, क्योंकि हमारे ऋषि-मुनि लिख के गए हैं कि लेकिन जो जो लेकिन शूद्र इसमें है, शब्द अंत्यज कहाँ है, है? उनको ऐसे दो। और ये शुद्ध 55 शब्द नंबर कहाँ ज़रा है? लिखिए। हाँ? क्या कहा आपने? ये 55 इसमें नंबर शूद्र पढ़ें ज़रा। शब्द 55 नंबर। अरे ऊपर, अरे शूद्र ऊपर लिखा है ना, इन चंडालों और स्वपकों को। ये ऊपर से पढ़िए ना, यहाँ पे ऊपर से पढ़िए, ये सब लिखा हुआ है ना ये। हाँ। ये देखिए 52 में, और 52 से भी पहले 51 में यहाँ लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है, चंडाल तथा स्वपच गांव से बाहर निवास करें, अपपात्र हो, उनका धन कुत्ते तथा गधे हो, बैल गाय घोड़ा उनको नहीं पालना है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना साफ साफ, बैल गाय घोड़ा। इसीलिए घोड़ा पर कोई चढ़ता है तो उनको बड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि धर्म में लिखा है कि बैल गाय घोड़ा उनको नहीं पालना है, गधा कुत्ता रख सकते हैं। 52 चंडाल जरा पढ़िए चंडाल तो के क्या। मतलब क्या? हाँ, चंडाल तथा स्वपच। चंडाल पता है किसको कहते हैं? हुँ? चंडाल आपको पता है? ये भी लिखा हुआ है इसमें, चंडाल किसको, वो भी बताएँगे। पहले ये 52 पढ़िए ज़रा। 52 मेरे को 52 हिंदी में लिखा है इसमें। कौन-सा वाला है मेरे तो आपको को? संस्कृत में पढ़ना है क्या आपको? हाँ, नहीं, हुँ? नहीं, 52 किधर है हुँ, इसमें? हाँ, ऊपर है ना अच्छा, ये हाँ, ऊपर है ये। कफ़न कफ़न इनका वस्त्र हो, फूटे बर्तनों में ये भोजन करें, इनके भूषण लोहे के बने हों और ये सर्वदा भ्रमण करते रहें। एक हुँ। एक स्थान पर बहुत दिनों तक निवास नहीं करें। तो अब ये बताइए कि एक स्थान पर ये कौन-सा धर्म है भाई? जैसे उसी धर्म के व्यक्ति को ये बात कहा जा रहा है कि एक स्थान पर आपको निवास तक नहीं करना है। ये चांडालों के लिए बोला गया है, आपके लिए थोड़ी ना बोला गया है। चंडाल कौन है? बता दीजिए। मेरे को कोई मेरे को ब्राह्मणी जो है, हम बताते हैं ना कौन है चंडाल। एक हुँ, ब्राह्मणी जो है किसी शूद्र से, किसी पिछड़े से शादी कर ली। किसी अच्छा। पिछड़ा वर्ग से, ओबीसी से शादी कर ली एक ब्राह्मणी। उसका बच्चा कोई कहते हैं चंडाल है। तो क्या वो चंडाल अब गाँव से बाहर निवास करेगा? बोल दीजिए। क्या नहीं तो चंडाल जो है वो अब जितने ओबीसी हैं, अगर किसी ब्राह्मणी से शादी किए हैं तो क्या गाँव से बाहर निवास करेंगे? नहीं तो आस्था हर्ट हो जाएगी। बता दीजिए आप हमें। ये लिखा है ना, अब आप कहेंगे कि ये कहाँ लिखा है कि चंडालनी उसी को कहा जाता है? ये भी आप पूछ सकती हैं। हम वो भी आपको दिखा देते हैं वो कहाँ लिखा है। लेकिन उसको दिखाने से पहले ये भी आप देख लीजिए 53 में, ये लिखा है कि धर्माचरण करने वाले मनुष्य इन चंडाल तथा स्वपाक को से बातचीत न करें, उन्हें मत देखें, उनका व्यवहार अपनी जाति वालों के साथ ही होवे। अब कह रहा है कि धर्माचरण, अब आपकी आस्था क्या कह रही है कि चंडाल और स्वपक जो जाति हैं, इनसे तो आपको बातचीत तक ना करनी है, ना इनको देखना तक नहीं है, इनकी परछाई तक आपको नहीं पड़नी चाहिए भाई। लेन-देन, विवाह कुछ नहीं करना है इनसे। हुँ? आगे 54 में लिखती हैं कि इन चंडालों तथा स्वपकों का भोजन पराधीन, दूसरे के भरोसे हुए टूटे-फूटे ये, और 55 में या 56 में आपने हद ही कर दी है। 55 में क्या लिखती हैं? राजाज्ञा से चिन्ह विशेष धारण किए हुए ये चंडाल स्वपाक। अब उनको आपको चिन्ह देना है कि तू भाई चंडाल है, स्वपाक है, तेरे ऊपर ये चिन्ह मारते हैं, मुहर मारते हैं भाई। काम के लिए दिन में घूमे और बंधु-बांधवों से रहित लवारिस मुर्दों को गाँव से बाहर श्मशान ले जावे, यह शास्त्रोक्त मर्यादा है।
अब आपने काम दे दिया है कि जितना कहीं भी लाश है जीव-जंतु का वही लेके जाएगा। ये कौन-सा धर्म है भाई? कि आपने किसी जाति को ही आपने ये उठा के ये दे दिया है। अब हम आपको वो भी दिखा देते हैं कि चंडाल किसको कहते हैं। जी। अच्छा, ये जो है ये चैप्टर 11 में ही है क्या? ये जो मुझे चैप्टर 10 है। 52 पूरा चैप्टर चैप 10 जो है जातिवाद से भरा पड़ा हुआ है। चैप्टर 10 ओके, हुँ। ठीक है। मैंने नोट कर लिया है। 7वाँ श्लोक, 8वाँ श्लोक जैसे 8वाँ में क्या लिखता है? ब्राह्मण से विवाहिता वैश्या में उत्पन्न अम्वष्ट कहलाता है, शूद्रा में उत्पन्न निषाद नामांतर पराशर पुत्र होता है। ये सबका बता रहा है कौन किसमें शादी करेगा तो क्या बनेगा। फिर इसमें ब्राह्मण से 3 क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये सबका यहाँ नामकरण बताया जा रहा है। इसी में आपका चंडाल का भी आएगा। ये देखिए ये 12 नंबर में। शूद्र से वैश्य में, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण की कन्या में, मतलब शूद्र जो है लड़का है और ब्राह्मण की कन्या में, ब्राह्मण की कन्या हो, उनके दोनों की शादी से जो उत्पन्न पुत्र होगा तो लास्ट में क्या कहता है? मनुष्यों में नीचतम चंडाल संज्ञक होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे लिख तो दिया चंडाल संज्ञक होता है। तो चंडाल किसको बोला इन्होंने? शूद्र से अगर ब्राह्मण की कन्या, यानी इन्होंने ये क्या कह दिया कि कोई भी ब्राह्मण जो है किसी शूद्र से अपनी बेटी की शादी करेगा ही नहीं करेगा, नहीं तो सबसे नीचतम चंडाल पैदा होगा। तो इससे आपको नहीं लगता है कि इसको आस्था बना के, धर्म बना के जातिवाद फैलाया गया है? तो रोटी विवाह कोई करे मनुस्मृति ही ना सब। ओके, चलो, हाँ। आपने जो दिखाया वो सही दिखाया है, लेकिन ये हुँ। मनुस्मृति का दिखाया है ना आपने? और भी किताब से अब दिखा दूँ मैं? उनमें हुँ। नहीं, उनमें ऐसा हो ही नहीं सकता उनमें तो। अच्छा, बताइए, तो कह रहे हैं कि मनुस्मृति अल्ले आइए और चलो, दूसरा एक दूसरा। हाँ, बोलिए, बोलिए। मनुस्मृति अब तो बैन है ना वैसे भी? कहाँ बैन है? कौन कह रहा है कि कौन नहीं मनुस्मृति है? बैन है? मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया है ना। जलाया तो था। ये मनुवादियों के दिमाग से थोड़े हटा है। जो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, उसके सामने मनुस्मृति है। मनुस्मृति मनु की मूर्ति लगी है, देखा है आपने? तो रहने दो, मूर्ति से क्या फर्क पड़ता है? काहे नहीं फ़र्क पड़ता है? जो चीज़ है उसको हाई कोर्ट के सामने आप ये देखिए भगवद गीता हमने खोल दिया ये। ये भगवद गीता का 32 नंबर श्लोक है 9th चैप्टर का। इसका हिंदी पढ़ेंगे? क्या लिखा है? 32 32 श्लोक है 9वें चैप्टर का भगवद गीता, शंकर भाष्य है। एक बार पढ़ के सुनाएँ तो क्या लिखा है? माहि पार्थ व्यापास्त्य हेऽपि स्युः पापनोय त्रयो वैश्यास्तास्तु शूद्रास्ते यान्ति परागतिम्। इसमें हिंदी अच्छा हिंदी पढ़ के है। सुनाइए। अब संस्कृत तो फिर संस्कृत पढ़ के सुना रहे हैं, हिंदी राइट साइड में है। क्योंकि हे पार्थ जी, यही है ना? हाँ जी, वही है। क्योंकि क्योंकि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी वे कौन है? सो कहते हैं, हे स्त्री, वैश्य और हाँ जी। अब ये बताइए कि स्त्री जो है पाप योनि कैसे हो सकती है? ये तो भागवत गीता है, ये बता रहा है। हाँ जी। हाँ हाँ। एक स्त्री जो है उससे जन्म लेके कोई व्यक्ति जो है भगवान बन जाए, कोई व्यक्ति जो है ऊँची चैप्टर कौन सा जाति, है ये? लेकिन स्त्री ही पाप योनि। ये चैप्टर 9 है भागवत गीता। चैप्टर और 9। याद रखिएगा भागवत गीता के बहुत लोग भाष्य किए हैं। ये पहला भाष्य है शंकर भाष्य। शंकर का भाष्य, अलग-अलग लोगों के भाष्य होते हैं। पहला भाष्य शंकर भाष्य, गीता प्रेस गोरखपुर। उसमें ये लिखा हुआ है कि स्त्री, अवैश्य या शूद्र तीनों जो हैं पाप योनि है, इनके जन्म का कारण पाप है। तो हम कैसे मान लें कि ये आस्था का विषय है ये? आपने कहा कि ओके, फूल चढ़ाना आस्था है, लेकिन ये बताइए कि इंसान ही नीच होते हैं, पाप योनि होते हैं, ये ईश्वर के मुँह से कहलवाया जा रहा है? हे विश्वामित्र कहते हैं, हे स्त्री, नारायण सुना। अच्छा, शायद हाँ जी। अर्थ में कोई, शायद समझने में कोई दिक्कत हो रही हो आपको। मेरे को नहीं, शायद हमको नहीं। अच्छा, आपको क्या दिक्कत हो रही है? बताइए ज़रा हम भी लोग सुन लें। बताइए क्या ओके, दिक्कत हो रही है आपको? इसमें ये इसका क्या मतलब है? अवलंबन, भाई अवलंबन। यहाँ लिखा है मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर। अवलंबन मतलब होता है एक तरह से आप डिपेंडेंट समझ लीजिए कि मेरे ऊपर अपना आधार बना के, मतलब मुझे अपना ही बेस बना के या मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट होके, मेरे ऊपर ही पूरी तरह से भरोसा करके, ये भी मतलब समझ सकती हैं, इसका ये मतलब हुआ। अच्छा, जी। तो हुँ। मैं सर्च करूँगी और इसके बारे में पूछूँगी, ठीक है? अच्छा जी, मैंने बताइए। हाँ, आप ये भी बेसिक जानकारी नहीं है। हुँ? बोलिए और क्या है आपको? क्या आप क्या बोल रही थी कि हम लोग क्या बोलते जा रहे हैं आलतू-फालतू? आप यही कह रही थी ना कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। बताइए क्या गलत बोल दिए हैं?
बोलिए? तो देखिए बिहार के सासाराम में सम्राट अशोक हुँ, के 2300 साल पुराने शिलालेख पर मजार बना दी गई है। आप हुँ, केदारनाथ पर बात कर रहे थे और थोड़ा-सा हुँ। सम्राट अशोक के 2300 साल पुराने शिलालेख पर मजार बना दी गई, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो हम तो कह ही रहे हैं कि भारत में जितने भी स्थान हैं, चाहे वो मुस्लिम ने लिया हो या चाहे ब्राह्मण ने लिया हो, वो सब के सब बुद्धिज़्म के हैं। भारत में सब जानते हैं कि इस्लाम बहुत बाद में आया है, ईसाई बहुत बाद में आया है। तो इस्लाम ने जितनी भी अपनी चीज़ें बनाई हैं, इन जामा मस्जिद में जो बनाया है, इब्न बतूता लिख के गया है। उसने अपनी आँखों से देखा था कि वहाँ पे सम्राट अशोक के पिलर थे, गोल वाला पिलर, और वहाँ पे उसने ये भी देखा कि जो उसकी सीढ़ी थी, उसमें बोधिसत्व, जो बुद्धा के जो बोधिसत्व होते हैं उनकी थी, उस पे पैर रख-रख के सब ऊपर चढ़ते थे। उसने इब्न बतूता लिखवाया है अपनी किताब में, नोट्स लिख के गया है, मुस्लिम था वो। तो जो व्यक्ति 14वीं सदी में अपनी आँखों से देख के गया है, तो हम तो कह ही रहे हैं कि मुस्लिम ने वो किया है, लेकिन मुस्लिम का तो एकदम क्लियर है कि मुस्लिम जो है उसने अपनी चीज़ों को प्रमोट किया, अपनी चीज़ों को बढ़ाया। लेकिन हम तो आज ये कह रहे हैं कि चलो मुस्लिम ने बर्बाद किया। लेकिन एक बात बताइए कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ से लेके सोमनाथ से लेके जितने भी धाम हैं, भारत का हर एक जितनी तिरुपति बालाजी सब हैं, ये तो सब बुद्धिस्ट के हैं। तो ब्राह्मण लोग काहे नहीं लौटा दे रहे हैं? अरे नहीं, नहीं इतना इतना नहीं फेंको। जो मानने क्या कह लायक रहे हैं चीज़ आप? है ये वो मानते फेक जाएँगे। अच्छा, ये मानने लायक चीज़ आपको नहीं सोमनाथ लग रही मंदिर, है, सोमनाथ हैं? मंदिर, सोमनाथ मंदिर सोमनाथ मंदिर आपको क्या लग रहा है? सोमनाथ मंदिर किसका है? हिंदुओं का है। कैसे आपको पता चला कि हिंदू का है सोमनाथ मंदिर? अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि वो दलितों का है? आपको कैसे पता चला भाई वो दलितों का है? भाई पुरातत्व कह रहा है। अच्छा, पुरातत्व कह रहा है, इस पर तो पूरी रिसर्च आ गई। 32 पेज की रिसर्च तो आई है कि सोमनाथ हमारे सामने क्यों नहीं आई आप वो रिसर्च आपके फिर? आपके सामने कैसे आएगी? सवाल सबसे बड़ा तो यही है ना कि आपके सामने कैसे आएगी? देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं ना, आई तो थी, आप देखते नहीं है ना, चक्कर तो ये भी है ना कि जो रिसर्च आती है आप लोग देखते भी नहीं हैं। हम आपको दिखा देते हैं। ये न्यूज़ आई थी और इस न्यूज़ को हाइलाइट तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो हर जगह हिंदू मुसलमान करना है और सही न्यूज़ को तो आपको दिखाना नहीं है। ये देखिए न्यूज़ आई थी, हिंदू दैनिक मुसलमान भास्कर करना में, ज़रा अरे ज़रा सुनिए, पढ़िए तो इसको ज़रा। पुरातत्व विभाग का खुलासा, सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत और बौद्ध गुफाएं हैं। जमीन से 12 मीटर अंदर तक जांच की गई। अच्छा, रुकिए। हुँ, बोलिए। पढ़िए हाँ, ज़रा उसको, ज़रा पढ़िए तो। हाँ पढ़ ली मैंने। तो क्या आपको क्या लग रहा है वहाँ पे? अरे ये फेक न्यूज़ है। क्या कहा आपने? फेक न्यूज़ है, फेक। कैसे ये अनुमान लगा लिया कि फेक न्यूज़ है? और टीवी इतना में तो आना चाहिए था ना कि न्यूज़ भारत के न्यूज़ चैनल पे। हिंदी न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण के बाद से दैनिक भास्कर, हालाँकि दैनिक जागरण से भी बेहतर पेपर है ये, लेकिन ये दूसरे नंबर पर भारत का सबसे लार्जेस्ट पेपर है। आप ये कैसे कह दें कि ये फेक न्यूज़ फैलाया है इसने? हिंदी और ये न्यूज़। खबर जो आई है, 1 मिनट, ये दैनिक भारत का भास्कर। जाना-माना पेपर है। आप फेक न्यूज़ बोल रही हैं, और देखिए इसमें क्या लिखा है। आपको पता ये पढ़िए, इतनी बड़ी ये पढ़िए तो ज़रा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत होने का पता चला है। गांधीनगर और 4 सहयोगी संस्थाओं के आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स ने इसका पता लगाया। यह जांच प्रधानमंत्री और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी नरेंद्र मोदी के आदेश पर की गई। अरे आप बहुत जल्दी-जल्दी हुँ, वो कर रहे हैं, आदेश पर की पढ़िए गई। ना, कहाँ जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, पढ़िए आप। हुँ, ओके, करीब 1 साल पहले मोदी ने दिल्ली में हुई एक मीटिंग में आर्कियोलॉजी विभाग को यह जांच करने को कहा था। मंदिर के नीचे एल शेप की इमारत, पुरातत्व विभाग, ये तो आर्टिकल है ना ये? अरे हुँ, यहाँ पे पढ़िए ना, आर्टिकल रिपोर्ट नहीं है, लिखा है, रिपोर्ट में बताया गया है, मंदिर के रिपोर्ट में नीचे एल शेप की इमारत। हाँ, हाँ, यह भी पता लगा है कि सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से कुछ दूरी पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के आसपास बौद्ध गुफाएं भी हैं। साइंटिफिक बताइए। तरीके हुँ, साइंटिफिक तरीके से रिपोर्ट तैयार की है। एक्सपर्ट ने करीब 5 करोड़ रुपए की आधुनिक आधुनिक मशीनों से मंदिर के नीचे जांच की थी। जमीन के नीचे करीब 12 मीटर तक जीपीआर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि नीचे भी एक पक्की इमारत है और
प्रवेश द्वार भी है। 5 राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अब एक बात बताइए, एक सीधी-सी बात बताइए कि जी। मंदिर जो है, ये मंदिर जो है, इसको जीपीआर इन्वेस्टिगेशन से आईआईटी गांधीनगर ने पता लगाया और यहाँ साफ-साफ देखिए कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू बनाया गया, वहाँ पे आस-पास बौद्ध गुफा थी। एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, अभी आपने क्या कहा कि मुस्लिम जो हैं उन्होंने कहीं पे सासाराम में क्या लिखवा दिया है उनके अभिलेख पे, तो मुस्लिम शिलालेख तो कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान मज़ार में बना दिया। हाँ, लिखवाया हाँ, नहीं, मज़ार मज़ार बना बना लिया है, मज़ार बना लिया है, तो चंद्रलामा देवी पर ब्राह्मणों ने भी तो कब्ज़ा किया था। आप दोनों जो हैं संगी-मुशंगी, भाई-भाई तो हैं। ये दोनों जो हैं भाई-भाई हैं भाई, ये दोनों अरे कब्ज़ा बिल्कुल करके भाई बैठे है। हैं। आप हाँ, नहीं, अफ़गानिस्तान में बुद्धा जो कहा जाता है पात्र, उस पे कुरान की आयतें लिख के बैठ गए हैं। जब अफ़गानिस्तान से उसकी वापसी की बात की गई कि तो बुद्धा का है भाई वापस तो भारत में, तो वहाँ पे कुरान की आयतें बोल रहे हैं कि नहीं इस पर अब जिसने भी लिखा है, चाहे पहले के लोगों ने लिखा या जिसने भी लिखा, कुरान की आयत है तो कैसे आप लोगों को दे दें? आपको भी ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि उस पर मुस्लिम का कुछ लिख दिया गया है। तो आप लोगों की तो ये कहानी है। तो ये देखें यहाँ पे ये क्या कहता है कि 32 पेज की तैयार कर पुरातत्व विभाग की 1 साल की जाँच के बाद 32 पेजों की एक रिपोर्ट तैयार की। अब ये बताइए कि सोमनाथ मंदिर इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाया, इनको जानकारी नहीं था कि वहाँ पे बौद्ध लेनी है, फिर भी बना दिया। और सोमनाथ मंदिर भी बनवा दिया। सोमनाथ मंदिर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था, वो भी 1848 में बनाया आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद जब बनवा रहे थे तो इनको जानकारी नहीं हुई खुदाई में? खुदाई नींव तो बहुत गहरी जाती है। इसी अरे तरह तो से अभी वैसे राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर का जब समतलीकरण चल रहा था, खुदाई वहाँ से भी बुद्धिज़्म के अवशेष मिले थे। इसकी भी जब खुदाई हो रही थी तब भी अवशेष मिले होंगे, लेकिन भारत के बहुजन उस समय कुछ जानते नहीं थे, तो चुपचाप दबा दिया गया ओके, मामला, मंदिर बना दिया गया। ओके, अब हाँ, तकनीक ओके से तो पता चल रहा है साइंटिफिक से कि वो बुद्धिस्ट की जगह है। हाँ, बोलिए। मेरे को बोलने दो थोड़ा-सा। हाँ, बोलिए ज़रा। हाँ, तो मैं कह रही थी तो बन जाने दो मंदिर, वैसे भी तो आप मंदिरों के खिलाफ हैं ना? पाखंडवाद के, मंदिरों के, है ना? नहीं बन हम बन उस अच्छा एक बात बताइए कि कमाई किससे हुँ, होती है? हाँ? मंदिर से होती है, संग्रहालय से होती है और देश को फ़ायदा किससे होता है? टूरिज़्म से होता है या मंदिर से होता है? तो आप ये बताइए आप हर बात में मंदिर को क्यों ले आते हैं? मंदिरों का पैसा मतलब भंडारे में, गौ सेवा में, गरीबों के लिए उसमें यूज़ होता है, ठीक है? मंदिरों अच्छा का जो एक बात दान ब अच्छा नेहा अगर एक कोई बात गड्ढे बताइए, से हाँ जी, बोलिए। एक सिंपली सी बात बताइए, आप किसी महिला का शोषण कर रहे हैं और फिर उसके बाद से कोई कहे कि नहीं महिला अधिकारों पे बात करनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि अबे तुम लोग हमारी महिलाओं के बारे में काहे बात करते हो? आप ये कहेंगी? महिलाओं का शोषण कौन करता है? अभी तो हमने दिखाया, आपको अच्छा वो आपको उसको हाँ, क्या अच्छा तो महिलाओं का हाँ, शोषण और हाँ। दिखाऊँ? आइए आपको और दिखाता हूँ। इंग्लिश इंग्लिश आप पढ़ लेती हैं ना? देखिए, मैं ना ऐसा है कि जो 2 आपने दिए मनुस्मृति और भागवत गीता का, वो मैंने हुँ, नोट कर लिया। आज के लिए इतना ही होमवर्क रहने दो। अगली बार मैं तो थोड़ा-सा ठीक सर्च करके ठीक है, तो आऊँगी। एक एक और दिखा देता हूँ एक और दिखा देता हूँ। ये विवेकानंद की किताब है, जी, ठीक है? जी। कंप्लीट वर्क्स वॉल्यूम 3 और विवेकानंद ने यहाँ पे कुछ बात लिखी है। आप कह रही थी ना इतना मत फेंको, तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिखाया कि विवेकानंद का ही एक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। ये हाइलाइटेड किया है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? दिख रहा है। बिकॉज़ द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ अभी हमने आपको सोमनाथ दिखाया था। विवेकानंद जैसा जो हिंदू हृदय सम्राट है, खुद लिख के गए हैं अपनी किताब में। बिकॉज़ द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ इज़ एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल। देख लीजिए ध्यान से। अब जी, जी। बताइए कि हमने जितना कहा कि ये जितने धाम हैं सब बुद्धिस्ट के हैं, तो सब कब्ज़ा करके बैठे हैं ब्राह्मण, तो आप ब्राह्मणों से फ्री करवा दो। इस्लाम को तो आप यही सिखा रहे हो ना बहुजन समाज को कि मुस्लिम तो बहुत दुश्मन है, मुस्लिम तो बहुत खराब है, देखो मुस्लिम लूट गया, तो हम कह रहे हैं कि चलो हम मान लिए कि वो खराब है। अब एक काम करें जितने ब्राह्मण हैं, जितने ब्राह्मणों ने बुद्धिस्ट के कब्ज़ा करके उन सबको पहले वापस दिलाओ। चलो। अरे तो बात ला के करोगे क्या? आप तो हुँ। वैसे ही मंदिरों के खिलाफ रहते हैं। आ आप कम फिर से वही कम बात हमें तो कह रही देख हैं, मतलब कम आप से ये कम बात कह रही हैं कि आप यही बात कह रही हैं ना कि इसका मतलब कि सब लूट लो बुद्धिज़्म की सारी परंपरा को। बुद्धिज़्म की अरे जो तो हमें परंपरा उसकी है देख-रेख करते रहे। आपको मंदिर नहीं आपको ये क्यों लग रहा है कि हम लोगों को मंदिर चाहिए? हमने ऐसा थोड़े कहा कि हमको मंदिर चाहिए।
हम तो कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट की परंपरा है तो ब्राह्मणों को वहाँ से आप खाली करो। जितना ब्राह्मणवादी है उसको खाली करो। उस जगह को आप टूरिस्ट प्लेस बनाओ। वहाँ पे उस जगह को, क्योंकि जब बुद्धिस्ट का सेंटर है तो बाहर से विदेश से लोग आएँगे देखने के लिए। उसका बुद्धिज़्म का जब सेंटर बनेगा तो भारत को इनकम होगी। क्योंकि बाहर से जो लोग आएँगे तो टूरिस्ट पैसा देता है, टूरिस्ट से तो कमाई होता है। कई देश तो टूरिज़्म के दम पे अपनी आर्थिक वो लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो तो हर तरह मंदिरों के में भी व्यक्ति आते को रोज़गार टूरिस्ट। मिलेगा। नहीं, मंदिर मंदिरों में में भी रोज़गार, आते मंदिर में सिर्फ़ आते ब्राह्मण बनिया को रोज़गार मिला है। 1 मिनट, आते। मंदिर से सिर्फ़ ब्राह्मण बनिया को रोज़गार मिला है। और जो भंडारे, गौ सेवा और जो गरीबों के हुँ। लिए होता है वो कहाँ से, मतलब हम अपनी जेब में क्या से क्या करते हैं या होता आप है? अपनी क्या जेब में होता से है? करते नहीं, क्या होता हैं? है? गौ ज़रा हमें सेवा, बताएँ तो क्या होता गौ है उसमें? हम क्या गौ सेवा होता है? गौ क्या गौ सेवा क्यों होता गौ है? सेवा के लिए बताइए तो ज़रा आप हमें। फंड नहीं जाता है क्या? गौ सेवा के लिए कैसा फंड फंड, जाता है रात कौन-सा फंड देते हैं? ज़रा बता दीजिए तो हमें कौन-सा को, फंड सब देते सब हैं? देते हैं, ठीक है? जो किसको देते भागवत हैं? वगैरह होते हैं, किसको आप फंड, अरे भागवत किसको आप फंड देते हैं भाई? किसको फंड देते हैं? बता दीजिए हमें ज़रा। मंदिरों में। अरे भाई मंदिर में देखें, अभी 228 किलो सोना चोरी हुआ केदारनाथ में। आप किसको फंड दे रहे थे भाई कि 228 किलो सोना चोरी हो गया? बता दीजिए कौन-सा ये फंड न्यूज़ किसको दे मैंने रहे थे अभी आप? ये न्यूज़ हुँ? मैंने नहीं सुनी। सुनी नहीं ये न्यूज़ मैंने, आज पूरा दिन एक्टिव रही मैं सोशल मीडिया पे। नहीं, बताइए, आप पूरा दिन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहीं और उसके बावजूद भी आपने ये हकीकत नहीं सुनी। अब हम आपको ना एक और चीज़ दिखाते हैं, वो भी ज़रा देख लीजिए। अब ये कैसे चोरी हुआ है, इसका असल जो कारण है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये किताब देखिए ये। कैसे चोरी होता है मंदिरों से, कभी मूर्ति चोरी होती है, कभी सोना कैसे चोरी होता है, इसके लिए हमारी आस्था, हमारा धर्म जो है वो क्या कहता है, एक नज़र देख लीजिए। आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। एक काल्पनिक आदमी है, इसके नाम पे अंग्रेजों के समय में एक किताब लिखी गई है, इसमें चतुराई दिखाई गई, कितना चतुर व्यक्ति होता है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण जो है कितना चतुर होता है। तो ब्राह्मण की चतुराई ज़रा इसमें एक नज़र देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि मंदिर से मूर्ति और सारी चीज़ें कैसे चुराई होती है। हाँ, ये पढ़िए ज़रा, अर्थशास्त्र का 5 टू 1923, ये हिंदी अनुवाद है, इसको ज़रा एक बार पढ़ लीजिए। यही वाला? हाँ, यही वाला। देखिए चली गई है, नहीं आ गई है। पढ़िए, अगर सुनाई पड़ रहा है तो इसको ज़रा पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, वैदेहक नामक गुप्तचर प्रचुर वस्तुओं और अनेक सहायकों को लेकर व्यापार करना आरंभ करते हैं। लोगों के बीच जब उसकी साख बन जाए और अमानत के रूप में तथा ब्याज आदि के लिए लोग उसके पास जब तक पूंजी जमा कर दें, तब अचानक ही चोरी हो जाने का ढिंढोरा पीटकर सारा माल राजा के लिए राजा के लिए हड़प लें। अब बताइए, ये ब्राह्मण इतना चतुर चालाक होता है कि इसके नाम पर, एक काल्पनिक चाणक्य के नाम पर ये ज्ञान दिया गया है अर्थशास्त्र में। क्या कहा रहा है कि एक जो है लोगों के बीच में जब साख बन जाए और अमानत के रूप में तथा ब्याज आदि के लिए लोग उसके पास जब काफ़ी पूँजी जमा कर दें, तब अचानक ही वह चोरी हो जाने का ढिढोरा पीटकर सारा माल राजा के लिए हड़प ले। अब ये बताइए गलत कि है। जो गलत कैसे है भाई? यही तो आस्था है ये आपकी। गलत नहीं नेहा आप है, ये ना आस्था तो बोल रही थी आस्था ना? है, ये गलत है। अरे! अरे ये गलत है। यही आस्था है। कैसे गलत है? ये आस्था है भाई ये। आप कहिए कि आपके धर्म ग्रंथ में, आपकी किताब में लिखा है, आपके सबसे चतुर ब्राह्मण लिखवा रहा है, और ये तो कुछ नहीं है। ये भी देख लीजिए ना। ये लेकिन पढ़िए ज़रा। सोमनाथ मंदिर को तो महमूद गज़नी, क्या नाम था उसका? पूरा नाम क्या था? हुँ। महमूद गज़नवी ऐसा कुछ नाम था, उसने लूटा था सोमनाथ मंदिर को, तो है ना? सोमनाथ मंदिर को जब उसने लूट लिया था, 1948 में जब मंदिर बनाया गया, तब तो बौद्ध लेनी अगल-बगल है, नीचे है, तो नींव खुदाई हुआ था, तो बुद्धिस्ट मंदिर बनाना चाहिए था ना, कि नहीं, उसने बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं को लूटा सुनिए, था। हुँ। लूट तो मुगल रहे हैं और नाम आप ब्राह्मणों का कर रहे हैं। अच्छा, नेहा एक बात बताइए कि आपसे आज से 500 साल पहले कौन किसने लूटा, आपके गर्दन किसने तलवार रखी, किसने आपका क्या शोषण किया, किसका क्या कर दिया, वो तो आपने नहीं देखा, सुना है। वो घट चुका है, सुन के दुःख होगा। लेकिन एक बात बताइए, वो सेम काम आज की डेट में कोई कर रहा होगा, तब आप क्या कीजिएगा? यही बता दीजिए। वो सेम काम जिसको सुन के आपको दुःख होता है कि हमारा छीन लिया, हमारा तोड़ लिया, मोड़ लिया। लेकिन आपके पास तो है नहीं टाइमर।
टाइम मशीन के आप पीछे जाके बदल पाएँगी। लेकिन ठीक वही काम आज के डेट में हो रहा हो तो आप क्या कहेंगी कि पहले वाले को गाली देंगी या आज में जो हो रहा है वहाँ पे सही करने का प्रयास करेंगी? बताइए आप अभी। देखिए, मैं थोड़ा-सा सर्च करूँगी तभी आपको जवाब दूँगी, ठीक है? तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, जब जवाब देंगी तो ज़रा इसको पढ़िए, छल कपट वाला ही कौटिल्य पढ़ लीजिए। हुँ। कौटिल्य अर्थशास्त्र ये कोई किताब है क्या? हाँ जी भई, अर्थशास्त्र ही किताब है। अर्थशास्त्र ओके, कौटिल्य का ही सबसे चतुर ब्राह्मण हैं इनके ना, सबसे चतुर ब्राह्मण है, एक बार पढ़िए ना, ये भी पढ़ लीजिए। ये पढ़ तो लिया था मैंने। अच्छा, ये नहीं पढ़ा। अरे वो दूसरा पढ़ा था ना, ये छल कपट भी सिखाते हैं ना, ये भी ज़रा एक बार सीख लीजिए। हे भगवान! राजकोष भगवान के लिए हुँ, उसके ऊपर से पढ़िए, ऊपर से जी, पढ़िए। ओके, ओके। कौटिल्य अर्थशास्त्र। राजकोष के लिए धन एकत्र करें अथवा व्यापारी के वेश में राजा के गुप्तचर जब लेन-देन में खूब प्रसिद्ध हो जाएँ, जो एक दिन के सहभोज के बहाने पास-पड़ोस के लोगों से माँग कर या भाड़े पर सोने-चाँदी आदि के बर्तन ले जाएँ या अपना माल रखकर उसके बदले में अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति में किसी से रुपया या सोना ऋण में ले आएँ और दूसरे दिन जिनको अपनी वस्तुएँ बेचनी है, उनसे प्रतिवस्तु का दाम ले आएँ। इन इन दोनों प्रकार इन दोनों प्रकार लाए हुए मालों व रात्रि में चोरी करवा दें। इस प्रकार आप राजकोष को बताइए। भरने का यत्न अब करें। बताइए कि क्या कह रहा है कि दूसरों के यहाँ सारा सोना-चांदी वगैरह ऋण में मँगवा लीजिए और रात में उसको चोरी करवा दीजिए। अब बताइए जब ये किताब लिख के बताया जा रहा है कि सबसे चतुर ब्राह्मण चाणक्य ने लिखा है, तो हम ये कैसे मान लें कि एक मंदिर में जहाँ पे ये रहते हैं, बताइए 228 किलो सोना कम होता है भाई, हैं? 1 किलो में वेट होता है, 10 किलो वेट होता है, 40-50 किलो में वेट होता है, 228 किलो सोना, हैं? और यहाँ किताबों में क्या लिखा हुआ है, सबसे चड़ाक ब्राह्मण क्या कह रहा है कि इन दोनों प्रकार लाए हुए मालों को वह रात्रि में चोरी करवा दे। अरे ये इस बताओ, प्रकार राजकोष को ये भरने का राजपूत भी यत्न तो करे, मतलब आपने कैसे हैं? अंदाजा लगा लिया कि ये कि मतलब ब्राह्मण ही है? ये राजपूत भी तो हो सकता है, जाट भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है, लेकिन आप तो नहीं, हाथ नहीं, मुंह धो हम अच्छा ये बताइए कि कौटिल्य कौन था? आप ही बता दीजिए, कौटिल्य कौन था? हम तो काल्पनिक मानते हैं, ये काल्पनिक था, लेकिन ब्राह्मणों के अनुसार कौटिल्य कौन था? आप ही बता दीजिए। तो मैं बोल सर्च दीजिए, करके कौटिल्य बताऊंगी ना, बिना बिना जाने नहीं बोल सकते। बताइए, बिना जाने जो है ये बोल नहीं सकते, हैं? अब लगता है कौटिल्य का एक और ज्ञान आपको दिखाना पड़ेगा। हुँ? अरे नहीं, मेरा सवाल का जवाब दो, तुम तो मेरे को बहुत लंबा खींच के ले गए। अच्छा, मेरा देखिए मेरा फिर तू-तड़ाक यहाँ पे नहीं चलता है, अरे तू-तड़ाक नहीं मेरे चलता है। से नहीं एक बोल और रहे। पढ़ाऊँगा ना, एक और पढ़ाऊँगा बस, एक और पढ़ाऊँगा। अर्थशास्त्र 227/2 बस इसको आप पढ़ के एक बार सुना दीजिए। अर्थशास्त्र। यदि कोई यार क्या पढ़वा रहे हैं आप? अरे हम नहीं पढ़वा रहे हैं, ये अर्थशास्त्र में लिखा है, आपने कहा ना कि हमारी आस्था का विषय है, तो ये सब ये नहीं आस्था है का हमारी विषय है आस्था। ना। अरे कौटिल्य हमारी आस्था का विषय थोड़ी ना होगा कोई है। अरे! कौटिल्य को आपको पता नहीं है, आज हर एक जगह पे जो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा चतुराई दिखाता है उसको कहते हैं ये तो कौटिल्य है। आप लगता है न्यूज़ मीडिया नहीं सुनी है क्या? कहते हैं ये तो कौटिल्य है, इस टीम के ये कौटिल्य हैं, दिमाग लगाए पड़े हैं चतुर। असल दिमाग तो यहाँ लगाया गया है ना, थोड़ा दिमाग एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के सुना दीजिए, ये भी तो ओके, आस्था ओके। का विषय है ना। हुँ, हे भगवान! ओके। यदि कोई बताइए। वेश्या दूसरी यदि कोई वेश्या दूसरी जगह चली जाए या मर जाए तो उसकी जगह पर उसकी ये क्या बकवास है? अरे भाई हम कब कह रहे हैं, ये तो सबसे चतुर कौटिल्य हैं, जिनको हर जगह कहा जाता है, तो इस टीम के कौटिल्य हैं भाई, चाणक्य हैं, चाणक्य हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए ना, इनकी बुद्धि पढ़ लीजिए, इन्होंने कितना गजब-गजब का बुद्धि दिया है, पढ़ लीजिए एक बार। हम थोड़े लिखे हैं, हम तो लिखे नहीं हैं, पढ़िए ना एक बार। अरे तो जाने दो, हम मेरे को नहीं पढ़ना है। नहीं जानना क्या, अच्छा क्यों जानना है आपको? आप तो अभी आई थी, फूल तोड़ को बोल रही थी कि ये तो हमारी आस्था का विषय है। और यहाँ पे बताइए आप अपने ब्राह्मणों की लिखी हुई किताब नहीं पढ़ रही हैं और वहाँ पे वो महिला की बात कर रहा है। आप कह रही मैं थी ना अभी कि ये कोई भी जाति का हो सकता है, तो एक बार पढ़िए ना वो महिला की बात, आप मैं महिला अधिकार ब्राह्मण पे चुप रहेंगी? मैं एक ब्राह्मण हूँ। महिला पे एक पुरुष बोल रहा है और आप महिला होके महिला की बात नहीं पढ़ सकती। पढ़िए ना आप, महिलाओं को कौन-सा अधिकार दे रहा है? एक बार पढ़ के सुनाइए ज़रा। ओके। यदि कोई वेश्या दूसरी जगह चली जाए या मर जाए तो उसकी जगह पर उसको
हम लड़कियां बहन बताया तो उसकी देखिए माता देखिए, कैसे पढ़ रही हैं, कैसे पढ़ रही हैं, लग रहा है कि एनर्जी डाउन हो गया है। हैं, खाना-पीना, पानी पी लीजिए दोबारा। अरे हुँ? नहीं, नहीं, उसको अच्छी तरह से पढ़ती हूँ। आप मजबूर कर मतलब रहे हैं पढ़ने को। मजबूर यदि कोई थोड़े कर रहे बच्चा हैं, आपने आस्था की बात की है ना। आपने तो आके कही क्या बकवास किए जा रहे हो, कुछ भी बोलते जाते हो, तो हमने किताब खोल दिया भाई, खुद पढ़ लीजिए। किताब का लेखक भी मिश्रा ब्राह्मण है। पढ़िए, जोर से पढ़िए ज़रा, सुनाइए तो क्या लिखा है? यदि कोई वैश्या दूसरी जगह चली जाए या मर जाए तो उसकी जगह पर उसको उसकी लड़की या को बिठाया अथवा देखिए, उसका देखिए फिर एनर्जी डाउन हो गया आपका। अरे नहीं हुँ? करते हैं लड़की या बहन को बिठाया जाए अथवा उसकी माता किसी और स्त्री को उसकी जगह बैठाए यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहे तो राजा वैश्या की सारी संपत्ति छीन ले जब सारी हुँ। संपत्ति राजा छीन लेगा तब उस परिवार का अब क्या होगा। बताइए, अब एक बात बताइए, यहाँ यहाँ क्या कहता है अर्थशास्त्र में कि यदि कोई वैश्या दूसरी जगह चली जाए, किसी से वेश्यावृत्ति करवा रही, तो महिला की बात है ना, इसीलिए आपको पढ़वा रहा हूँ। महिला की बात नहीं होती तो नहीं पढ़वाता मैं। तो ओके। महि अब म ये कौन सा वैश्या चैप्टर है कहीं दूसरी जगह ये। लिखा है ना, अर्थशास्त्र 227/2 चैप्टर अच्छा 2 है, 27 सर्ग है, 2 नंबर श्लोक है। कहता है अगर वैश्या कहीं चली जाए, मर जाए तो उसकी लड़की या उसकी बहन को बैठा दो। ये बताइए कि उसकी बहन या लड़की को आप वेश्यावृत्ति में बैठा दोगे? अगर वो चली गई तो ये कौन-सा नियम है भाई, कौन-सी आस्था है? आगे क्या कहता है, अथवा अब देखिए लड़की और बहन नहीं हो, अथवा उसकी माता। अब बताइए माता उसकी बूढ़ी है, उसकी माता को बैठा देंगे वेश्यावृत्ति पे? बता दीजिए। अरे ये और किसी और स्त्री को उसकी जगह बैठाएँ, अगर माता भी नहीं है तो किसी और को बैठा दीजिए। और ऐसा करने में असमर्थ रहे तो राजा वैश्या की सारी संपत्ति छीन लेवे। ये कौन-सा नियम है भाई? और ये जो व्यक्ति है ये वेश्यावृत्ति के बारे में ये सब बात लिख रहे हैं, ऐसे-ऐसे बातें लिख रहे हैं। ऐसे नहीं और होता इनको है। इनको प्रेज़ेंट किया मेरे गया को है कि ये विश्वास नहीं हो सबसे रहा। ज़्यादा जो है वो चालाक चतुर व्यक्ति था और इसको सोच लीजिए मौर्यन्स के ऊपर बैठाया गया है। ऐसे घटिया जो श्लोक लिखने वाले जो भी हैं सब इसको उठा के बैठा दिए हैं। हुँ? मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है। कैसे विश्वास होगा आपको? अभी तो आप भाग रही हैं ना, समय होता तो हम आपको अब अभी ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, आपका आस्था की बात कर रही थी नहीं, आप। नहीं, अब नहीं, लेखक देखिए कौन है? ऐसे ये नहीं देखिए लेखक, देखिए ये लेखक कौटिल्य अर्थशास्त्र कौन है ये? अनिल कुमार मिश्र हैं। हाँ, तो ये मत समझिए कि किसी दूसरे ने लिखा है ये। ये ब्राह्मण ने ही लिखा हुआ किताब है ये, ब्राह्मण के बारे में। तो चलें फिर अगली बार समय लेके आइएगा, मेरे ख़्याल से आपको समय की भी कमी है। तैयार होके आइएगा, अपनी किताब-वुताब थोड़ा अच्छे से पढ़ के आइएगा, अच्छा, फिर डिबेट अरे मेरा कीजिएगा। मेरा सवाल तो सुन लो, एक एक सवाल है मेरा। अच्छा जी, बोलिए, बोलिए क्या सवाल है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म से पहले अगर शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, संविधान लिखने हुँ, से पहले, तो अंबेडकर हुँ, के पिताजी रामजी हुँ। अंबेडकर क्या बिना पढ़े लिखे अंग्रेजी फौज में सूबेदार बन गए थे? अच्छा ये बताइए कि अंग्रेज़ अपने यहाँ नौकरी दिया था, ब्राह्मणों के यहाँ नौकरी किए थे वो? हाँ, तो हुँ? किए थे ना, पढ़े लिखे थे तभी तो तो नौकरी किए। पढ़े-लिखे वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, कि जब क्या ब्राह्मणों के यहाँ नौकरी कर रहे थे या क्षत्रियों के यहाँ नहीं, नौकरी कर रहे थे? जब अंग्रेज के यहाँ नौकरी कर रहे थे इसका मतलब अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़े होंगे ना? और सूबेदार थे, सूबेदार की पढ़ाई क्या होती है? एक जो सूबेदार होता है वहाँ पे सूबेदार का मतलब क्या होता है? बता दीजिए, जो वहाँ पे कुछ लोगों को देखता है, उसमें कर रहे थे ना, पढ़े-लिखे का अलग काम होता है। तो उन्होंने जो भी ज़रूरी जो चीज़ें होंगी, वो अंग्रेजी शिक्षा में सीख के अंग्रेज़ों की उसमें थे। इसी तरह से छत्रपति शिवाजी के जो पिता थे, वो किसी क्षत्रिय के यहाँ वो थे, सूबेदार थे? बता दीजिए। छत्रपति शिवाजी का तो नाम सुनी होंगी अरे ना? पढ़े तो थे ना, उनको पढ़े थे संविधान कहाँ से पढ़े थे? पहले तो। हुँ, कहाँ पढ़े थे भाई? अच्छा ये बताइए कि बाबा बहुत साहब अच्छा अम्बेडकर जो हैं, उनके लिखे। पिताजी जो हैं, वो क्या अंग्रेज़ों के आने से पहले के थे क्या? हुँ? 1835 में कौन-सा एक्ट लगा था एजुकेशन का? हुँ? 1835 में भारत में आया था ना? हुँ, हुँ? नहीं इतना लॉर्ड नहीं विलियम बेंटिक था। तो 1835 में जो एक्ट आया था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो आया था, उसके बाद ही तो सब लोग पढ़े थे, उसके बाद ही तो ज्योतिराव फूले जी पढ़े थे, उसके बाद ही उस एजुकेशन में भारत के बहुजन लोगों को पढ़ने का हक मिला, हैं? ब्राह्मण ने कौन-सी उनको पढ़ाई पढ़ा दिया था भाई? कौन-सा वेद, उपनिषद और ये सब पढ़ा उसके अलावा उसको कुछ आता भी क्या था?
तो कौन-सी पढ़ाई पढ़ा दिया था इनको जिसके कारण अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी अंग्रेज़ के यहाँ करते थे यानी अंग्रेज़ ने अपनी एजुकेशन देके अपने लिए सेवा ले रहा था। इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी मुगलिया सल्तनत के लिए काम करते थे यानी उन्होंने जो अपनी एजुकेशन ली होगी, वो मुगलिया सल्तनत के हिसाब से ली होगी। ब्राह्मणों के यहाँ ब्राह्मणिकल सिस्टम के कोई एजुकेशन नहीं था यहाँ पे बहुजनों के लिए। हुँ। चलो इस बात की तो सफाई दे दी आपने, है ना? हम सफाई थोड़े दे रहे हैं, हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं ना, हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं और चलो ब्राह्मणिकल ग्रंथ में क्या इस लिखा बात की है? हकीकत दिखा ए दो। एक संविधान अ, से पहले वहाँ के हुँ, महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था, कुछ नहीं था। तो संविधान लिखने में 389 सदस्य थे, जिनमें 15 हुँ। महिलाएँ थीं। हाँ, तो 15 संविधान महिला लिखने में थे ना, तो संविधान लिखने में था ना, तो संविधान के पहले अंग्रेज उसमें थे ना, आज़ादी थी ना, अंग्रेज से उनको पहले बोलने अच्छा की। एक धर्म ग्रंथ का नाम बताइए जो महिला ने लिखा है, अभी पता चल जाएगा आपकी बात। चलिए हुँ, बताइए, एक महिला का नाम बताइए जिसने एक भी धर्म ग्रंथ लिखा हो, बताइए। एक भी नाम बताइए किसी धर्म ग्रंथ का जिसको किसी महिला ने लिखा हो, बोलिए। हाँ, मेरी नज़र में तो अभी पता नहीं, मैं सर्च करके बताऊँगी बाद में। ठीक है? बताइए, आप एक किताब का नाम नहीं बता पा रही हैं जो किसी भी महिला ने मैं लिखी हो। तैयारी करके हुँ? नहीं आई ना, तो मेरे को नहीं पता था, तो मैं आप हाँ, ऐसे तो सवाल करोगे मेरे को, आप ठीक है? जो है ना, आप एक काम कीजिए, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए और हाँ, ये याद करके आइए कि ये जो ब्रह्मनिज़्म की जो किताबें हैं, जब ब्राह्मणों ने लिखा है, तो अरे उसमें मेरे को से ब्राह्मणों कोई से तो कोई लेना-देना नहीं ना, मैं ब्राह्मण हूँ। हैं? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ठीक है? तो आप मैं ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं नहीं हैं, तो एक रुक जाइए ज़रा यहाँ पे। जी, ओके। आप किसी भी धर्म में एक महिला का नाम बताइए जिसने अपने धर्म ग्रंथ में लिखा हो, उसके सबूत हों। एक भी किसी का नाम बता दीजिए आप। आपको कोई धर्म याद है जिसमें कोई महिला जो है उसने किताब लिखी हो? किसी भी धर्म में? हुँ, ये सवाल आगे आने वाले हो ना, उन आने वाले जो आपके और अगले कॉलर होंगे, उन कॉलरों से पूछना। मेरा अगला सवाल हम क्या आपको दिखा देते हैं ना, हम आपको दिखा देते हैं ना। ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? ये स्क्रीन पे आपको किताब दिख रही है? रुको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या लिखा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ, बुद्धिस्ट अब बता दीजिए आप इसमें क्या लिखा है? किताब का नाम ज़रा पढ़ के एक बार सुनाइए तो सब लोगों को। किताब का नाम क्या है? गाथा कौन-सी है? ज़ोर से ज़रा पढ़ के सुनाइए ना। आपने यही कहा ना कि महिलाओं को हक, अभी पता चल जाएगा ना मेरे पूरी पास दुनिया में तो महिलाओं को पढ़ने-लिखने का अधिकार किसने दिया? अच्छा, हुँ, मेरे पढ़िए। मेरे साथ तो स्कूल में एक भी दलित लड़की नहीं पढ़ी थी, ठीक है? 10th क्लास तक एक भी दलित बच्चा नहीं पढ़ा था। यहाँ पे हमने आपसे क्या कहा कि दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, किसी एक धर्म का तो नाम बता दीजिए जिसने अपने धर्म ग्रंथ अपनी महिला से लिखवाई हो। हमने यही पूछा था ना। अब ये सामने स्क्रीन हमने खोल दिया है। ये सब जानते हैं कि दुनिया के किसी धर्म ने अपने महिला को कोई हक नहीं दिया। और ये किताब है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है, थेरी गाथा किताब है, पोएम्स ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट वीमेन। महिला जो है बुद्धिज़्म ने ही सिर्फ़ दुनिया का एकमात्र धर्म है जिसकी ये किताबें अवेलेबल हैं, थेरी गाथा पोएम, फर्स्ट बुद्धिस्ट वीमेन ट्रांसलेटेड बाय ओके, चार्ल्स हेल्सी। और ये आप ये देखिए इनके बारे में क्या लिखा है, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए ये। जब वो वीमेन थ्योरी गाथा पोएम्स ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट वीमेन तो ये महिलाएँ कब की थीं? कौन-सी सदी की थीं? हुँ? अच्छा तो संविधान के हिसाब से ये तो बौद्ध देखिए, धर्म हिंदू धर्म का ही अंग है। ये स्क्रीन पे लिखा है यहाँ पे द थ्योरी गाथा कंपोज्ड मोर देन 2 मिलेनिया एगो। आप देख लीजिए ना, 2000 साल पहले जो है, वहाँ उससे पहले ये कंपोज़ किया गया था। आज से 2000 साल पहले बुद्धिस्ट जो हैं, वो किताबें लिख रहे थे थेरी गाथा। अब देखें कोई कमेंट में लिख रहा है गार्गी, मैं आपको बता दूँ कि गार्गी बुद्धिस्ट महिला थी। उसके इंस्क्रिप्शन रॉक इंस्क्रिप्शन के सबूत हैं कि गार्गी नाम नहीं गागी होता है, वो बुद्धिस्ट थी। आपने नाम जब बताया गार्गी संविधान तो उसका सुनिए नाम उसके मेरी किताब का नाम बता दीजिए, यहाँ तो थेरी गाथा ओके किताब का नाम आ सुनिए। गया ना? हाँ, हाँ, बोलिए। ओके। संविधान के हुँ, हिसाब से तो बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही अंग है। संविधान के कौन हिसाब बोल से। दिया आपने?
कौन बोल कौन दिया बोल आपसे? दिया? मैंने सर्च ये किया कहाँ है। से ये कहाँ से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है? मैं गूगल पे सर्च की थी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहाँ से पढ़ के आ गई हैं भाई कि उसके हिसाब से ये है, वो है? तो आप खुद ऐसे देख थोड़ी लेना, होता ठीक है। है? और उसमें 22 देवी-देवताओं यहाँ का सबूत की बात संविधान आती है। है ना। अच्छा, तो बिना आप सबूत बस के बोलिए, केवल ये कह देना स्क्रीन ये शेयर कर इसका अंग है, सकते हैं। उसका अंग है, ऐसे थोड़ी होता है। आप हुँ? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं नहीं, मेरे पास फ़ोन है तो मैं नहीं कर सकती स्क्रीन शेयर, ठीक है? हाँ, तो आप कर दीजिए, बता दीजिए कहाँ पे क्या है, हम लोग देख फ़ोन से लेंगे, नहीं सबूत दे होती, दीजिए आप। फ़ोन से नहीं होती, लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर। कुछ तो सबूत देंगे ना, बिना सबूत के हम लोग कैसे मानेंगे? उसमें 22 देवी-देवताओं का भी ज़िक्र है संविधान में, ठीक है? अरे 22 अच्छा देवी-देवता का सुनिए, नहीं ज़िक्र है, आपको नहीं जानकारी है ना, चक्कर तो ये है कि अच्छा आपको जानकारी ही नहीं है। अच्छा हाँ, सुनिए, आप हुँ। लोग कभी हलाला, मुता, खतना, हिजाब, पर्दा जैसी कुरीतियों पर भी लड़ो। मैं समझूंगी कि तुम वास्तव में नारी सम्मान और पाखंड के खिलाफ युद्ध करते हो। देखें, हमारा जो भारत का इतिहास है ना, उसमें सारा हमेशा ठेका से ही महिलाओं का सारा ठेका हमारा हमेशा ही से ही है। एक हाँ, वही बता रहा हूँ, हमारे भारत का जो इतिहास है, महिलाओं को हमेशा हक मिला है। तो जितने लोग भी भारत के लोग जो कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए, किसी ने तलवार रख दी, किसी ने ज़बरदस्ती बना दिया, किसी ने जो है कहा कि जान बचानी है तो बन जा, किसी ने ब्राह्मणवाद से तंग आके खुशी-खुशी बन गया, किसी को 2-4 बीवियों से शादी करनी थी इसलिए बन गया। वो अब हुआ है क्योंकि बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से तो रोक लग गई कि आप मल्टीपल शादी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उसके बाद से बहुत सारे जो सो कॉल्ड थे उनको 2 बीबी 3 बीबी रखनी थी तो मुस्लिम बन गए। कई को तो यूट्यूबर बने घूम रहे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना, कौन लोग करते हैं? ये भारत की परंपरा नहीं है। ये ब्राह्मणिज़्म की परंपरा है मल्टीपल शादी करना, ये करना और उनको अकबर को दरबारी बना के बैठना, ये सब ये लोग किए हैं। हम लोग हमेशा ही भारत का जो श्रमण कल्चर है, हमेशा ही महिलाओं का अधिकार दिया है। इसीलिए भारत में तारा देवी मिलती हैं, जिसको ये दुर्गा काली बना के पूज रहे हैं। इसीलिए भारत का जो पूरा इतिहास है, आप यहाँ पे एक-एक करके सारी स्ट्रीम देखेंगे, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात आ गई कि आप इन-इन मुद्दों पर बात कीजिए, तो हम क्यों इस्लाम में सुधार करेंगे भाई? हम कौन होते हैं इस्लाम में सुधार करने वाले? हम तो कहेंगे कि जो लोग भी भारत के जो कन्वर्ट होके किसी भी कारणवश मुस्लिम बन गए, वो घर वापसी कर लें। घर वापसी करके अपने श्रमण कल्चर में आ जाएँ, अब फिर से वो सारे अधिकार, हक अधिकार जो हैं, उसके लिए संघर्ष करें, अपने सही कल्चर को पहचानें। तो आपने हमको एक किसी भी दूसरे स्ट्रीम धर्म में देखें, हमको किसी दूसरे धर्म में हमको वो नहीं करना है, सुधार नहीं करना। हम भारतीयों का अपना कल्चर है, लोग आएँ, वापस आएँ, जिस किसी दुःख के कारण से उनको कन्वर्ट होना पड़ा था, उसको छोड़ दें, घर वापसी करें और घर वापसी करके अपना सही से रहें। आप मेरे को बार-बार म्यूट करे दे रहे हैं, ठीक है? देखिए, आप रोएँगी ना, अब आप रोएँगी क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब आपको भागने का समय है अब, है ना? अरे मैं रो नहीं रही, मैं बता रही हूँ, आपने एक हाँ, भी स्ट्रीम तो शिक्षित या हुँ, ऐसे लोगों के ऊपर नहीं की जो पढ़ना नहीं चाहते या शिक्षित शिक्षा या शिक्षित ऐसे वर्ड यूज़ नहीं किए आपने, सिर्फ़ आप आपने ब्राह्मणवाद किया पे है? फ़ोकस करते हैं। आपने किया हाँ, है? हाँ, मैं पढ़ी आपने हूँ। किया है? हाँ, क्या किया है आपने? मैंने स्कूल का मुँह देखा है, लेकिन मैं जब अपने 10th क्लास तक थी, मैंने एक भी दलित बच्चे को स्कूल में नहीं देखा। कौन से स्कूल में आप पढ़ती थी भाई? मदरसा-वदरसा तो नहीं ना चली गई थी? हुँ? नहीं मदरसा नहीं था, स्कूल ही था। तो फिर? तो स्कूल हाँ, में आपने एक क्यों नहीं देखा हाँ, फिर? देखो नहीं आप वहाँ पे जाके सूंघती थी क्या कि कौन कौन-सी उसका है? कैसे आपको हाँ, पता चल गया मैं फिर? बता अरे! हुँ, मैं जब 3rd क्लास में थी तो सिर्फ़ एक लड़का आता था, तो वो सिर्फ़ 1 हुँ, साल तक ही पढ़ा था। उससे कोई भेदभाव भी नहीं होता था, खूब जैसा हम पढ़ते थे, वो भी ऐसे ही पढ़ते थे। फिर एक हुँ, 5th क्लास में एक लड़की आई थी, वाल्मीकि समाज से थी वो, है ना? हुँ। वो भी एक ही साल पढ़ी, वो भी वहाँ से चली गई। फिर जब मैं 9th क्लास में आई थी तब एक एक जाटव नाम के वो जाटव सरनेम था उसका, जब वो लड़की आई, तो 10th अच्छा क्लास तक एक बात 3 बताइए, बच्चे इतने थे। इतने सारे लोग हैं, उसमें से आप बार-बार दलित दलित वाल्मीकि समाज ही क्यों कर रही हैं? ये बताइए मैं ज़रा आप बता हमें। रहा आप भी तो ब्राह्मण-ब्राह्मण करते रहते हैं, आप भी तो नहीं राजपूत ब्राह्मण तो हम बुलाते तो बनिया नहीं बुला हम कर लोग तो हमें भी थोड़ा-सा बता दो। हाँ, हम भी क्या-क्या तुम्हें क्या क्या बोल रही हैं? फिर से रिपीट करें ज़रा, फिर से रिपीट करें अपनी बात हम को। भी
हमको भी तो थोड़ा ओहदा दो, ब्राह्मणों के मतलब उनको ही तुमने ऊँचा बना दिया, ब्राह्मण हाँ, ब्राह्मण जहाँ जाओ वहीं ब्राह्मण ब्राह्मण। हम राजपूत भी तो इस तो दुनिया में हैं। आप अच्छा आप राजपूत हैं? बताइए। ये राजपूत हैं। अब मैं आपको महाभारत खोल के दिखाऊँ क्या? कि क्षत्रियों की अरे उत्पत्ति कैसे हुई थी? हुँ? अरे तो आप मेरे को नहीं, आप अपनों को बताइए कि तो पढ़ें-लिखें, अब ठीक अब है? ये बताइए आप हमें हमारा चलिए एक धर्म एक ग्रंथ एक लेके यहाँ पे आपका एक अमृतम में प्रश्न निकाल के था आते हैं। एक प्रश्न था आपका एक प्रश्न था कि संविधान में तो राम का भी फ़ोटो है, 22 देवी-देवताओं का फ़ोटो है। जी। आपको नहीं पता है कि जो 22 पेंटिंग है देखो आप राजनीति बोले, वो देखो जब मैं संविधान आपसे के 4 देखो साल बाद संविधान बनने के 4 साल बाद बनी है वो। ये आपको पता है ये चीज़? कि वो फ़ोटो जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1926 जनवरी 1950 में संविधान लागू हो गया। लेकिन जो फ़ोटो इसमें लगी है, वो फ़ोटो बनी थी 4 साल बाद। ये आपको जानकारी है? बोलिए? ये आपको इस बात की जानकारी है? नहीं जानकारी है? तो ज़रा इसको जानकारी ले लीजिए आप ध्यान से। ये देखिए क्या लिखता है ये भगवान राम कृष्ण से लेकर अकबर टीपू सुल्तान तक उस 22 देवता नहीं है, अकबर भी है, टीपू सुल्तान भी है। भारत के संविधान में छपी हैं ये 22 पेंटिंग्स। अब ये ज़रा आप ध्यान से देख लीजिए ये। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 22 पेंटिंग बनाई गई थी और ये कब बनाई गई थी? शांति निकेतन के नंदलाल बोस ने और उनके छात्रों द्वारा बनाई गई थी। तो उसमें अकबर भी है, टीपू सुल्तान भी है, ठीक है? सम्राट अशोक भी हैं, 4 शेर ये सब भी हैं, ये बैल वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मत आप समझिए कि केवल आपके देवी-देवता बनाए गए हैं। इन्होंने क्या किया सबको उठा के ना बुद्ध को भी डाल दिया। इन्होंने अपना भी घुसेड़ा देखे गौतम बुद्ध को उपदेश धम्मचक्कवतन और मुस्लिम को दिखाने के लिए उन्होंने टीपू सुल्तान को और अकबर को भी डाल दिया। ये देखिए जैन तीर्थंकर महावीर को भी डाला इन्होंने। तो आप लोग हमेशा क्या राम कृष्ण करते हो? आप लोगों ने घुसेड़ा ना अपने चीज़ घुसेड़ने के लिए देखिए सम्राट अशोक का ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उसमें डलवाई। तो हनुमान, सीता सब डलवाया। आप लोगों ने अपनी चीज़ डलवाने के लिए दूसरों का भी डलवाते हो कि चलो तुम्हारी डल रहे हैं, अपना काल्पनिक क्योंकि आपके पास है नहीं ना कुछ दिखाने के लिए। तो जब आपके पास नहीं है तो काल्पनिक चीज़ अपना डलवाते हो, दूसरों का रियल चीज़ अपना काल्पनिक चीज़ डलवाते हो। काल्पनिक कुछ भी नहीं है, हुँ? ठीक है? काल्पनिक काल्पनिक मत बोलो, मैं अच्छे से तो बात कर रही काल्पनिक हूँ ना। अच्छी से तो काल्पनिक आपके ही है ना, आपके आप का सबूत दिखा दीजिए देखिए फिर। आपके काल देखिए आप जो सुनिए, है आपके एक एक काल्पनिक सिंगल कहने देखिए से गांधी की भी है, आपके लोग शिक्षित गांधी नहीं भी है हो इसमें। जाएँगे, शिक्षित स्कूल जाने से ही होंगे, शिक्षित और शिक्षा नहीं, स्कूल नहीं। में ही मिलेंगे। जी, देखें काल्पनिक, काल्पनिक ही कहलाएगा। आप उसको कितनी जी भी नहीं, डेंटिंग पेंटिंग कर लीजिए, वो काल्पनिक, काल्पनिक ही कहलाता है। यहाँ पे एक नहीं, ही चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है सबूत। अगर आप सबूत दिखा देंगे कि आपकी काल्पनिक नहीं है, उसका कोई एविडेंस है, तब जाके उसको कोई ये मानेगा कि वो हकीकत है, नहीं तो वो काल्पनिक ही कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी समय और कोई प्रश्न है आपको? अच्छा तो कश्मीर, बंगाल और ये कर्नाटक, केरल में संविधान अपना दम क्यों तोड़ देता है? लास्ट सवाल हाँ, तो यही है मेरा। हुँ। आप यहाँ पे देखें, आपका जो प्रश्न है उसको ध्यान से सुनिएगा। जी, कहाँ-कहाँ आपने नाम लिया है? कश्मीर का और कश्मीर, बंगाल, हुँ, केरल, हुँ, हुँ, कर्नाटक, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। अब ध्यान से सुनिएगा इन जगहों के नाम पे। पहली बात कि जिस मणिपुर की बात कर रही हैं, वहाँ पे तो सो कॉल्ड तत्कालीन सरकार ही है। केरल की बात कर रही हैं, तो केरल का स्थिति ये है कि वहाँ पे आप लोगों ने महिलाओं को कपड़े तक नहीं पहनने दिया ना, कमर से ऊपर कपड़े नहीं पहनने दिया, ये अत्याचार किया है। नतीजा ये हुआ कि जब ईसाई आए, मुस्लिम आए, तो लोगों के भयंकर धर्म परिवर्तन हुए, इज़्ज़त और सम्मान पाने के लिए। तो वहाँ पे जब दूसरे की सरकार बनेगी, तो आप तो कहेंगे कि आपका कानून टूट रहा है ना, आप तो यही हवा ही देंगे। कश्मीर की आप देख लीजिए, कश्मीर कभी बुद्धिज़्म का गढ़ हुआ करता था, फिर वहाँ पे पंडितई चली, धर्म परिवर्तन हुए और फिर मुस्लिम बढ़ गए। अब मुस्लिम बढ़े तो आप लोगों ने देखे क्या किया वहाँ पे, कहते हो कश्मीर पंडित, जबकि वहाँ पे हर धर्म के लोग हैं। तो बंगाल का नाम लिया आपने, बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में चूँकि आपके सो कॉल्ड हिंदुत्व के नहीं है, वहाँ पे किसी और की गवर्नमेंट है,
तो फिर वहाँ पे आपका दम लगेगा कि आप प्रचार करोगे दम। असल हकीकत क्या है कि भारत के भीतर जितने स्टेट है ना, उनको ज़रा आप एक नज़र दिखाओगे, तो इन राज्यों से भी बेहतर कानून जो बोल रही थी ना दम तोड़ने की, वो तोड़ा जा रहा है दम। भीतर के जितने स्टेट हैं आप देख लीजिए, कितनी तरह की खबर आती है। एक खबर आएगी, अभी क्या खबर आई कि केदारनाथ मंदिर बन रहा है दिल्ली में, एक खबर आई। तो दूसरी खबर क्या आती है कि यहाँ पे सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट का था, दलित था, आदिवासी था, उसके सर पे किसी ने मूत दिया, ये खबर मेरी आएगी। दो किसी पे किसी 1 मिनट हमारी बात कंप्लीट होने दीजिए। फिर एक दूसरी खबर आएगी कि इस समाज की ये महिला जो है आईएएस बन गई, पीसीएस बन गई। एक दूसरी जगह आएगी कि ये इस जाति की महिला या जिसको नीच समझते वो महिला, या फिर आप जो है ट्राइबल्स कह दीजिए, एससी एसटी कह दीजिए, उसी इसके महिला के साथ ये रेप हो गया, ये बलात्कार हो गया, ये हो गया। खबरें आप देखिए ना, क्या खबर छप रही है। एक जगह इतना पैसा है मंदिर में कि 228 किलो सोना चोरी हो रहा है, ये खबर आ रही है। और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि ₹26 मात्र दैनिक पे लोग जो है अपना गुज़ारा कर रहे हैं पर दिन पे। तो खबर जो है ना, ये दम तोड़ रहा है ना भीतर, ये दम तोड़ रहा है कि जहाँ पे भूखे लोग हैं, ₹26 में पर डे का गुज़ारा करना पड़ रहा है, ये दम नहीं तोड़ रहा है कानून का। जब अच्छा, अब खबर मेरा आती मेरी है कि सुनो। एससी-एसटी का 1 मिनट, आप जो कह रही हैं, आप पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से। संविधान की धज्जियाँ तभी उड़ जाती हैं जब एक ही स्टेट में ये पता चलता है कि भारत के जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, उनको 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं। 5 किलो अनाज पे गुज़ारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ताल ठोक रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है 5वीं है, तीसरी कर देंगे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे भाई, इतने 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देके कौन-सी अर्थव्यवस्था खड़ा कर रहे हैं? और संविधान तो उसी समय दम तोड़ देता है जब इतने सारे जो टॉप 100 जो व्यवसायी हैं, उनमें किसी एससी एसटी का नाम तक नहीं होता, ओबीसी भी नहीं मिलते वहाँ पे। संविधान तब दम तोड़ देता है जब 10% 9.5% बिहार जनगणना के अनुसार 9.5% जो ब्राह्मणवादी हैं, जो अपने को ऊँची जाति बोलते हैं, उनको आप 10% ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा दे देते हो, और देश की 64% जो जनसंख्या है ओबीसी की, वहाँ के ईबीसी, जो बीसी की, उनको आप मात्र 27% दे रखे हो। ये संविधान दम नहीं तोड़ रहा। संविधान तब दम तोड़ देता है जब पिछले 1000 साल से आपने 100% एजुकेशन का आरक्षण ले रखा था, और देश आज़ाद होने के बाद से आपने अब क्या है, फिर से आरक्षण 10% ले लिया, जबकि 9% 9.5% आपकी जनसंख्या है। तो आप ना हर जगह आपका दम तोड़ रहा है संविधान, क्योंकि आप लोग बैठे हो संविधान लेके। जिस दिन बहुजन समाज के हाथ में ये सारी चीज़ें होगी ना, तो कोई भी चीज़ नहीं दम तोड़ेगी, हर एक चीज़ सही ढंग से इम्प्लीमेंट होगी। चलें नेहा जी, बहुत समय दिया आपको मैंने, आगे कभी आइएगा, फिर बातें होंगी।